इब्न कय्यम के हवाले से उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक बात लिखी, वो मैं आपसे शेयर कर दूं। उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी बस्ती के अंदर एक बंदे को देखा, वाकयात से चूंकि बात ज़्यादा जल्दी समझ आ जाती है। मैंने बस्ती के अंदर जो एक मेरे इलाके का बंदा फोत हो गया था, वो दुकानदार वो फोत हो गया, तो मैंने उसको देखा कि वो जन्नत में एक दरख्त के साय में टेक लगा कर बैठा हुआ है, और वहाँ दूर कुछ लोग हैं, वो ज़मीन से कुछ चीज़ें चुन रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ज़मीन जैसे हमारे दाने पड़े हुए हैं ना, बंदा ये चुनता है, ऐसे तकसीम कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं। ऐसे मैंने देखा कुछ लोग ऐसा अमल कर रहे हैं, और एक बंदा ऐसे टेक लगा के बैठा हुआ है। अब है जन्नत वाला मामला। इब्न कय्यम बड़े मशहूर वो रावी, हदीस पाक, उन्होंने बड़ी हदीसें रवायत की हैं, चूंकि बुजुर्ग साहबी हैं, बुजुर्ग को बुजुर्ग हैं, साहबी तो नहीं है, बुजुर्ग हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी मतलब हदीसें आगे, मतलब उसके आगे जो है ना वो उस पर तफसीर लिखी है, आगे उस पर तहकीक की है। तो वो कहते हैं मामला ख्वाब का था, तो मैंने जाकर उस बंदे से पूछा कि आप यहाँ जन्नत में हैं, तो आपको मैं मेरा ख्याल पहचानता हूँ, आप हमारे इलाके के ही हैं। उसने जब जान पहचान, उसने कहा जी बिल्कुल, मैं मेरा तलक फलां जगह से है, मेरी वहाँ पर दुकान है, जहाँ पर आप मुझसे सौदा लेके जाते थे। बातचीत हो गई, उसने कहा आप टेक लगा के बैठेंगे तो दूसरे लोग ये कौन है? मैं ये मेरे हमसाए लोग, जब जिस कब्रिस्तान में मदफून हो ना, वो हमसाए, इनके घर वालों ने इनको सारे सवाब किए। आज किसी के बेटे ने दुआ पढ़ के भेजी है, किसी रिश्तेदार ने कोई सूरह फातिहा भेजी है, दूध शीफ का तोहफा भेजा है, उनको ये मिल रहा है, ये तकसीम करके अपने अपने खाते में डाल रहे हैं, इनको वो चुन रहे हैं। उन्होंने कहा आपको भी तो जरूरत है, जाहिर आप ही तो जन्नत में है, तो आप क्यों नहीं चुन रहे? उन्होंने कहा जी मेरे पास थोक के हिसाब से मौजूद है। पहले उसने क्या कहा, मेरे पास थोक, थोक से मतलब ये आता है स्टॉल है, मेरे पास बहुत बड़ा स्टॉल है, मुझे जरूरत नहीं है छोटी छोटी चीजें चुनने की, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक है। उसने कहा ऐसा क्या मामला आप करते रहे दुनिया के अंदर? उसने कहा मेरा एक बेटा है। उसने कहा जी आपका एक बेटा है, और वो हाफिज़े कुरान है, उसको मैंने हाफिज़े कुरान बनाया, उसको मैंने क्या बनाया है? हाफिज़े कुरान। और वो इसके बाद मेरी दुकान पर बैठता है, सुबह जब ताला खोलता है ना दुकान का, तो अलिफ लाम मीम से खोलता है, क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह से खोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहले रुकू शुरू करता है सूरह बकरा का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा पढ़ता है, सूरह बकरा शुरू करता है। फिर जब वो दुकान खोल के बैठ जाता है, उसकी जुबान नहीं रुकती, सौदा भी देता रहता है, निजाम तजारत भी करता रहता है, लेकिन साथ सूरतें भी पढ़ता रहता है, हत्ता कि मगरिब हो जाती है, और मगरिब को वन नास तक पहुंच जाता है। मगरिब जब वन नास करता है, ताला को क्लोज करता है, बंद करता है, ताला को कहता है या अल्लाह, जो कुछ मैंने पूरा कुरान आज पढ़ा, एक कुरान रोज पढ़ता है वो, ये कुरान मेरे वालिद को मेरी तरफ से हदिया है, ये तोहफा है मेरे पास। तो हर रोज उसका यही मामूल है, सुबह आता है, पूरा कुरान पढ़ के शाम को मगरिब तक मुझे वो भेज देता है। तो रोज मेरे पास एक कुरान आ जाता है। इनके रिश्तेदार तो कभी 20वें का, कभी 30वें का, कभी साल के बाद, कभी जनाब जिधर कब्रिस्तान में रुक हुआ तो कभी जुमरात के बाद, कभी कभी भेजते हैं, मुझे रोज पूरा एक कुरान मिल जाता है, तो मुझे क्या जरूरत है किसी से सवाब लेने की? तो इतनी बड़ी फजीलत होती है औलाद को कुरान पाक पढ़ाने की। चलो पूरा कुरान नहीं पढ़ा सकते, इतना उनको जरूर पढ़ाए, कम से कम आपके मरने के बाद सूरह फातिहा, सूरह इखलास शरीफ ये पढ़ के जरूर। ये तो सारे सवाब के हवाले से बातचीत हो गई, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आएगी। खूब खूब सारे सवाब किए करें। जुमेरात वाले दिन भी हमारा मामूल होना चाहिए कि जुम्मे का दिन जो होता है बड़ा अफजल होता है। यौम जुम्मा सैयद अय्याम ने फरमाया कि जुम्मे का जो दिन होता है ये दोनों ईदेन से भी अफजल है, और हमारे लिए क्या है? ईद का दिन है। और इस दिन हमारे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन वो दुनिया के अंदर उतारे गए, इसी दिन उनकी तौबा जो है वो कबूल हुई, मतलब इसी हवाले से कि उस दिन उनकी जो है वो वफात भी हुई। इसने क्या फरमाया, हमारे लिए ईद का दिन है कि सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है कि इसमें अमल जो है वो ज्यादा उसका सवाब जो दिया जाता है। तो इस्तकबाल जुम्मा के लिए हम जुमेरात को क्या करते हैं? सुनी लोग दुआ करते हैं। ये मामूल भी बड़ा अच्छा है, बुजुर्गों का तरीका है, इसका सवाब मिलता है। आज जुमेरात को जो है वो इमाल नामे भी अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। जुमेरात को क्या होता है जी? इमाल नामे भी अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे अमालनामे अच्छे उस सिस्टम में बंद होके जाएंगे, इतना उसमें तस्बीहात भी हो, जिक्र भी हो, दुआ भी शामिल हो। तो एक तो ये मामला, ये दुआओं वाला सिलसिला जरूर चाहिए। दूसरा असल बात की तरफ आते हैं, दुआ का वक्त भी अब करीब है। अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत बड़ा ज़रूरी है, ईमान का लाज़मी जुज़ है, इसके बाद ईमान नामुकम्मल होता है। अहले बैत अतहार ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अजरन, मैं आपसे कोई और अजर जो है ना तलब नहीं करता, जितने मैंने तबलीग की है, मुशक्क़तें उठाई है, मैं आपसे कोई और अजर नहीं करता, मगर मेरे अहले बैत से क्या करना है? आपने मोहब्बत करनी है। एक नसीहत करके गए कि इसके बगैर ईमान कामिल जुज़ नहीं होता। छोटा सा वाक़या सईदा कायनात का मैं आपको सुनाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी को जानते हैं ना सारे? सैयदना उस्मान गनी, जिस घर में नबी की दो शहजादियां, उनके घर को ज़ुन्नुरैन भी कहते हैं, दो शहजादियां नबी की उनके घर मौजूद है। तो वो कहते हैं बड़े मालदार सहाबी थे, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी माल दौलत से नवाजा था। उन्होंने एक महबूब खुदा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या की? दावत की। तो दावत वालों घर लेके गए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची बात पढ़ते हैं, वकील है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए उस पर दरूद ना, जब भी मोहम्मद का नाम आया आपने क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आहिस्ता नहीं पढ़ना, ऊंची बात पढ़ना, ताकि बाकी लोगों को भी जो है इसकी तरगीब हो जाए, शब्द लोगों को याद आ जाएगा, वालों को भी। तो उनकी दावत की, तो घर लेके गए, तो उनके पीछे पीछे चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जा रहे हैं, मैं आपको अपने अल्फाज में सुनाता हूँ।
आगे आगे जा रहे हैं तो उस्मान गनी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। जब नबी वसल्लम ने उस्मान गनी की कदमों की आवाज़ पीछे सुनी तो उस्मान क्या कर रहे हो, नबी वसल्लम ने क्या पूछा, उस्मान कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कुछ गिन रहे हो। मैंने कहा या रसूलल्लाह आपके हर कदम को गिन रहा हूँ, या रसूलल्लाह आपके हर कदम मुबारक को गिन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जब जितना कदम आप मेरे घर तक उठाए ना, हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद करूंगा, सुभान अल्लाह, आजाद करूंगा। आप अंदाजा लगाएं, हो सकता है 100 कदम हो, 200 हो, 300 हो, 1000 हो, 2000 हो, कितने दूर वो घर हो, तो हर कदम के बदले उस्मान गनी ने क्या कहा, मैं एक गुलाम खरीद कर क्या करूंगा, आजाद करूंगा। अब मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी साथ थे। उन्होंने ये चीज़ देखकर ना थोड़ी सी उनको महसूस हुई, क्या है मतलब समझ लें रक्श जिसको बोलते हैं, वो महसूस हुआ या थोड़े मुतासर हुए। उन्होंने कहा जी अगर मेरे पास भी ज़ाहिर इसबाब होते तो मैं भी क्या करता, ऐसे उनकी गुलाम आज़ाद करता।